Welcome back, dear students. I am Dr. Payal Hiranwar, Assistant Professor of Mathematics, Senior College. आज हम पढ़ने वाले हैं थियरी ऑफ इक्वेशन का एक न्यू टॉपिक विच इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन. तो व्हाट इज एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन देखते हैं. अब बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन की अगर बात करें तो जैसे नाम में लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज करना है हमें. तो आपको एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसको आपको चेंज करना है, उसको एक नए इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है. अब जो नए इक्वेशन में आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा उसके लिए अलग अलग कंडीशंस दी होगी. कभी कंडीशन दी होगी कि जो नया इक्वेशन है उसका, अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा ये डिपेंड करेगा रूट के ऊपर. मतलब गिवन इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उससे नए वाले इक्वेशन के रूट्स का कुछ कनेक्शन होने वाला है. ठीक है, वो कनेक्शन के हिसाब से हमें नया इक्वेशन बनाना है. जैसे आज इसमें बहुत सारे टाइप्स पढ़ने वाले हैं हम अलग अलग. तो आज जो हम टाइप पढ़ रहे हैं उसमें क्या कनेक्शन है, तो जो गिवन इक्वेशन होगा उसका नए वाले इक्वेशन के रूट्स के साथ में ऐसा कनेक्शन है कि वो m टाइम्स द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन होंगे. राइट, एग्जाम्पल से समझते हैं एग्जैक्टली ये चीज है क्या. लेट अस सी द एग्जाम्पल. तो एक बार पढ़ लेती हूँ मैं आपके लिए व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन. यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइप में, जैसे मैं बता रही हूँ कि बहुत सारे टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं, तो ये वाला टाइप आज का जो है उसमें एक इक्वेशन आपको दिया होगा, उस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो हमें ढूंढना है या दिए होंगे, और नया इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट्स इस गिवन इक्वेशन के रूट्स के m टाइम्स होंगे. m टाइम्स मतलब m की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है. इट कैन बी 2 टाइम्स, इट कैन बी 3 टाइम्स, इट कैन बी 5 टाइम्स. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. अब देखो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है f of x इक्वल टू दिस. एक कोई पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ है. यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 टाइम्स द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. मतलब हमें एक ऐसा इक्वेशन ढूंढना है जिसके रूट्स कैसे होंगे, इस इक्वेशन के जो भी रूट होंगे उसके 3 टाइम्स. तो आई कैन टेल यू कि यहां से आपको पता चल रहा है कि x तो एक रूट है क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है. अब वैल्यू हमें नहीं पता क्या है, ठीक है, बट x एक रूट है. तो हमें एक ऐसा फाइंड करना है, एक इक्वेशन जिसका रूट इसका 3 टाइम्स है, मतलब 3x. तो 3x मतलब ये जो नया इक्वेशन होगा उसका रूट 3x होगा. इसको एक नाम दे देते हैं, लेट y बी इक्वल टू 3x. ठीक है, तो अब इसके मैं आपको दो तरीके बताने वाली हूँ, एक शॉर्टकट ट्रिक बताने वाली हूँ और एक पूरा तरीके से एग्जाम्पल सॉल्व करके. सो आपको ये पता चल गया. पहले मैं शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ आपको. पहले अगर आपको फाइंड करना है एक ऐसा इक्वेशन जिसके रूट इसके इस रूट के 3 टाइम्स होंगे, तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अगर इक्वेशन कंप्लीट नहीं है तो उसको कंप्लीट बनाओ. स्टेप 1, कंप्लीट द इक्वेशन. कंप्लीट करना मतलब क्या, इनकम्प्लीट और कंप्लीट इक्वेशन में क्या फर्क होता है. जैसे मेरे पास इक्वेशन है x रेज़ टू 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0. तो दिस इज नॉट कंप्लीट. कंप्लीट मतलब जिसपे सारी टर्म्स दिखती हो. x क्यूब की टर्म यहाँ मिसिंग है और x की टर्म मिसिंग है, तो दिस इज एन इनकम्प्लीट इक्वेशन. तो इसको आप कंप्लीट कैसे बना सकते हो, बस 0 की टर्म डाल के उसको लिख दो. दैट मीन्स x रेज़ टू 4 प्लस 0 x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 5 इक्वल टू 0. तो ये बन गया कंप्लीट इक्वेशन. आई थिंक इट इज क्लियर क्या होता है कंप्लीट और इनकम्प्लीट. देन अगर आपका गिवन इक्वेशन कंप्लीट नहीं है तो आप उसको पहले कंप्लीट करोगे. उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली जो लिखा हुआ है जैसे 3 टाइम्स है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसके नीचे लिख दो 3 रेज़ टू 0, इसके नीचे लिख दो 3 रेज़ टू 1, 3 रेज़ टू 2, 3 रेज़ टू 3. ठीक है, अब इनकी जो वैल्यूज होगी उसको इसके कोएफिशिएंट से आपको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक आई एम टेलिंग यू. मतलब 3 रेज़ टू 0 तो 1 होगा, इसे कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 इंटू एक्स. यहाँ पे भी 1 है तो मतलब फर्स्ट टाइम एज इट इज x रेज़ टू 4 प्लस यहाँ 3 रेज़ टू 1 मतलब 3, तो 3 4 12 तो आपको मिल गया 12x क्यूब. देन 3 स्क्वायर इज 9 इंटू 3, 9 3 इज 27, तो आपको मिल गया 27x स्क्वायर. एंड यहाँ पर आएगा आपको 3 क्यूब इज 27 इंटू 5, यू विल गेट 135, तो प्लस 135 इक्वल टू यहाँ पर. ओके, जस्ट अ मिनट. देखो यहाँ पर मैंने गलती कर दी है. आई शुड हैव कंप्लीटेड द इक्वेशन फर्स्ट. जैसे मैंने बताया था इक्वेशन कंप्लीट है या नहीं वो देखना है, तो यहाँ पर कंप्लीट नहीं था, यहाँ 0 की x की टर्म नहीं है, तो एक टर्म हमें लिखनी पड़ेगी. व्हेन यू राइट इट, यहाँ पर आएगा 3x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 5 की टर्म आएगी. दैट मीन्स
3 स्क्वायर को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 क्यूब को इससे मल्टीप्लाई करना है, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 3⁴ से, राइट? तो ये गड़बड़ हो जाएगी, इस टर्म से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये टर्म अल्टीमेटली 0 ही होगी मल्टीप्लाई करने के बाद, बट यहाँ पर चेंज हो जाएगा, राइट? तो अब जो न्यू इक्वेशन बनने वाला है, दिस इज नॉट लाइक दिस, 135 नहीं आएगा वो, ये 0 की टर्म तो 0 ही होगी, मतलब 0x लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड द लास्ट टर्म विल बी यू विल गेट 81 into 5, that is 8 1s are 8, 8 5s are 40, so आपको मिलेगा 405 equal to 0. So this is your new equation या फिर the transformed equation जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके हिसाब से, ओके? सो बेसिकली यहाँ पर आपको रूट्स निकालने नहीं है, आपको सिर्फ एक नया इक्वेशन निकालना है। बट इफ यू वांट टू चेक तो आप क्या करोगे? साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप देखोगे कि इसके रूट्स क्या आ रहे हैं। इसके जो भी रूट्स होंगे, सपोज 4 रूट्स है, अगर होंगे 1 2 3 4, ये है नहीं, मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए। तो जो नया इक्वेशन आपका बना होगा तो उसके रूट्स इसके 3 टाइम्स होंगे, मतलब वो इस तरीके से होंगे 3 3 2s are 6, 3 3s are 9 एंड 3 4s are 12। 3 टाइम्स, हर एक का 3 टाइम अगर आप लोगे तो आपको ये जो नया इक्वेशन है उसके रूट्स ये मिलने वाले हैं। यू कैन चेक इट, ओके? सो ये हो गया शॉर्टकट तरीका। तो अब डिपेंड करता है कितने मार्क के लिए क्वेश्चन आ रहा है। अगर क्वेश्चन आपको ज्यादा मार्क के लिए दिख रहा है तो आप ये मेथड नहीं यूज करोगे। विच इज दैट मेथड, अभी मैं आपको बताती हूँ। तो नेक्स्ट हम मेथड देखते हैं कि एक्चुअली इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ जैसे मैंने बताया कि नया जो इक्वेशन हमारा बन रहा है उसको हमने बोला कि लेट उसका जो रूट है वो बी y, लेट द रूट ऑफ न्यू इक्वेशन या ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बी y, लेट द रूट ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बी y। अगर नए इक्वेशन का रूट y है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? देयरफॉर y इज इक्वल टू 3x। अब 3x क्यों? क्योंकि 3 टाइम्स दिया है। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, अगर यहां पर मुझे क्वेश्चन होता 2 टाइम्स, इसी क्वेश्चन में मैं अगर आपको क्वेश्चन चेंज करके दूं कि 2 टाइम्स द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो आप क्या करोगे? आप करोगे ऐसा कि ये जो हमने 3⁻0 से मल्टीप्लाई किया था, आप इसको 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2 से जो भी वैल्यूज आएगी उस कोएफिशिएंट्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? सो यू कैन टेक दिस एज अ होमवर्क। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि अगर मैंने 2 टाइम्स वाला इसी क्वेश्चन को 2 टाइम्स द रूट बना दिया तो उसके उस हिसाब से नया इक्वेशन क्या आने वाला है। यू कैन कमेंट बिलो, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं कि अगर हमें लेंथी प्रोसीजर से करना है तो क्या करना होगा। तो मैंने बोला कि मेरा जो नया इक्वेशन है उसके रूट है y इक्वल टू 3x, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पर x मिल गया y/3। तो इस x की वैल्यू जो y/3 है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अगर हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो हमें नया इक्वेशन मिल जाएगा आसानी से। सो लेट अस डू इट। नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ मैं, thus the transformed equation will be, अब जो नया इक्वेशन है उसके रूट कैसे है? y/3 टाइप के। सो आई कैन पुट ओवर हियर y/3, जहां जहां पर x है वहां वहां आपको y/3 पुट करना है। सो 4 into y/3 raised to 3 plus 3 into y/3 raised to 2 plus 5 equal to 0। एंड बस आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करना है मतलब यहाँ जाएगा 81, 4y³ upon 3 is 27 plus 3y² upon 9 plus 5 equal to 0। अब क्योंकि हमें इक्वेशन प्रॉपर चाहिए तो हमें फ्रैक्शंस हटाना है, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 81 से, तो वी विल गेट दिस एज y⁴ प्लस यहाँ पर 4 आ जाएगा इंटू यू विल गेट दिस एज 27 इंटू 81 अगर आप करते हो तो ये आ जाएगा 3y³ प्लस 9 को अगर आपने कैंसिल किया 81 से तो 9 मिलेगा, y² प्लस 5 इक्वल टू 0। एंड फाइनली आपका आंसर आ जाएगा फाइनली 12y³ प्लस 27y² प्लस 5 इक्वल टू 0। सो ये आ गया आपका ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। मतलब क्वेश्चन क्या था आपके पास में
ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये इक्वेशन दिया हुआ था, इसके रूट्स क्या है हमें नहीं पता, उससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या था, इसके जो भी रूट्स होंगे उसके 3 टाइम्स लेकर आपको एक नया इक्वेशन फॉर्म करना है। तो हमने एक नया इक्वेशन बना दिया जिसके रूट्स से उसके 3 टाइम्स है प्रीवियस इक्वेशन के। एक बार चेक कर लेते हैं हमारा प्रीवियस वाला। तो जो शॉर्टकट से हमने निकाला था x⁴, अच्छा वेरिएबल x हो चाहे y हो डजंट मैटर, x⁴ 12 27 405, 12 27 405। कुछ गड़बड़ की है हमने, यस सॉरी यहाँ पर 81 से मल्टीप्लाई करना मैं भूल गई थी। हर एक टर्म को आपको 81 से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स दिस विल कम आउट टू बी 405, 8 5 40, यस। तो ये एक गलती हो गई थी। तो ये जो शॉर्टकट ट्रिक है, देखिए अगर आपने शॉर्टकट ट्रिक से निकाल के रखा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने कहीं भी कोई गलती की है तो यू कैन चेक इट, इजंट इट। तो दिस इज अ मेथड वेयर यू कैन क्रॉस वेरीफाई योर आंसर देन एंड देयर इटसेल्फ। वहीं पे आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। तो आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा मेथड आप कब यूज करोगे। आप मार्क्स के ऊपर देखोगे, अगर कम मार्क्स वाली क्वेश्चन है 1 मार्क 1.5 मार्क के लिए, तो आप डायरेक्टली इस शॉर्ट ट्रिक से आंसर लिख सकते हो। एंड अगर आपको लंबा कोई 3 मार्क्स 6 मार्क्स के लिए दिख रहा है तो आप ये वाला मेथड यूज करोगे। ओके, इज इट क्लियर? कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे इसी टाइप के। ओके, टिल देन कीप स्टडिंग।